इंडिया में एनिमे वीडियोस देखने वाले मिलियंस में हैं, लेकिन एनिमे क्रिएटर्स मोस्ट सर्वाइव भी नहीं कर पाते हैं। इंटरनेट पर तुम्हें सिर्फ फाइनल वीडियोस दिखते हैं, लेकिन उसके पीछे होता है स्लीपलेस नाइट्स, फेल्ड अपलोड्स, बर्नआउट और एक ऑब्सेशन होता है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। इस वीडियो के लिए मैंने इंडिया के काफी एनिमे क्रिएटर्स से बात की और हर किसी की स्टोरी अलग होके भी सेम थी। किसी के पास सेटअप नहीं था, किसी के पास सपोर्ट नहीं था, किसी को एडिटिंग नहीं आती थी, लेकिन फिर भी सबने स्टार्ट किया क्योंकि शुरू में सब कुछ एक्साइटिंग लगता है। भाई यूट्यूबर बनना है, फेम मिलेगा, लोग पहचानने लगेंगे। और सबसे बेस्ट फीलिंग जब मैं अपनी खुद की वीडियो देख के सोचता हूँ क्या ये मैंने बनाया है। वो फर्स्ट अपलोड, फर्स्ट कमेंट, फर्स्ट 1K व्यूज एक छोटे क्रिएटर के लिए ये सिर्फ एक नंबर नहीं होता, ये प्रूफ होता है कि शायद मैं भी कुछ कर सकता हूँ, शायद मेरी भी वीडियो लोगों तक पहुंच सकती है। और धीरे धीरे वो सिर्फ एनिमे नहीं देख रहा होता, वो उस दुनिया का पार्ट बनना स्टार्ट कर देता है। शुरू में एडिटिंग सिर्फ फन लगती है, फिर धीरे धीरे तुम थंबनेल पे 2 घंटे स्पेंड करने लगते हो। एक लाइन परफेक्ट बोलने के लिए 20 से 30 रिटेक्स लेते हो। रात के 3 बजे भी तुम यूट्यूब स्टूडियो रिफ्रेश कर रहे होते हो और पता भी नहीं चलता कब एनिमे पैशन से ऑब्सेशन बन गया। लेकिन सबसे पेनफुल पार्ट एडिटिंग नहीं होती। पेन तब होता है जब इतनी मेहनत करने के बाद भी वीडियो परफॉर्म नहीं करती। लेकिन लो व्यूज के बाद भी क्रिएटर्स रुकते नहीं, क्योंकि धीरे धीरे व्यूज से ज्यादा अटैचमेंट वीडियो से होने लगती है। हर अपलोड में सिर्फ एडिटिंग नहीं होती, इसमें टाइम होता है, इमोशन होता है और एक क्रिएटर का पार्ट होता है। इसलिए जब कोई वीडियो फ्लॉप होती है तो सिर्फ व्यूज कम नहीं आते, कॉन्फिडेंस भी टूटने लगते हैं। लेकिन ऑनेस्टली लो व्यूज से ज्यादा डेंजरस एक और चीज होती है जो एनिमे क्रिएटर्स को हर वक्त मेंटली प्रेशर में रखती है, कॉपीराइट। एनिमे कम्युनिटी में कॉपीराइट सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, ये एक कांस्टेंट फियर है। मान लो एनिमे कम्युनिटी एक जंगल है जहाँ कॉपीराइट नाम का एक खूंखार शेर घूम रहा होता है और क्रिएटर्स डर डर के वीडियो बना रहे होते हैं। हर क्लिप यूज करते वक्त अंदर से एक थॉट आता है कहीं स्ट्राइक ना आ जाए। कुछ ही महीने पहले व्यूग भाई जैसे बड़े क्रिएटर के चैनल पे भी स्ट्राइक आए थे, जबकि वो इंडिया के टॉप क्रिएटर्स में से एक है। और रिसेंटली मानव भाई के चैनल पे भी 2 स्ट्राइक पड़े थे। तो गाइस मैं यूट्यूब छोड़ रहा हूँ। आई नो बहुत लोग खुश होंगे पर मैं दुख हूँ और मैं दिखा नहीं सकता अपनी दुखी, बिकॉज मेरे चैनल पे 2 स्ट्राइक पड़ गई है। आई मीन स्ट्राइक नहीं, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। उस टाइम जब मैंने भाई से बात की थी तब मुझे लगा था कि शायद वो बिजी होंगे, क्योंकि भाई ने बोला था कि वो एक्चुअली आउट ऑफ टाउन है और सिचुएशन ऑलरेडी काफी हेक्टिक चल रही थी, इसीलिए वो इस वीडियो में नहीं आ पाए। लेकिन बाद में समझ आया कि उनके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुकी है। देखो मैं नॉर्मली कभी सपोर्ट के लिए नहीं बोलता, लेकिन इस बार जेन्युइनली बोल रहा हूँ, प्लीज मानव भाई को सपोर्ट करो, उनका लेटेस्ट ये वाला वीडियो देखो, शेयर करो और उन्हें फील करवाओ कि कम्युनिटी उनके साथ है। अब बात करते हैं ये एनिमे कम्युनिटी में क्रिएटर्स इतने स्केयर्ड क्यों रहते हैं, क्योंकि यहाँ कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता और इसी वजह से हम हर क्लिप डर डर के एडिट करते हैं। कभी जूम करो, कभी कट मारो, कभी ओपेसिटी कम करो, क्रिएटिव डिसीजंस कम, डैमेज कंट्रोल ज्यादा लगने लगता है। और धीरे धीरे हम वो नहीं बनाते जो हम बनाना चाहते हैं, हम वो बनाते हैं जो यूट्यूब अलाउ करता है। और जब तुम ऑलरेडी फियर में क्रिएट कर रहे हो तो प्रोसेस और भी ज्यादा एग्जॉस्टिंग हो जाता है और सब कुछ हैंडल करने के बाद भी क्रिएटर्स को रुकने नहीं दिया जाता, क्योंकि यूट्यूब को कंसिस्टेंसी चाहिए। लेकिन एनिमे कम्युनिटी में स्ट्रगल सिर्फ कंटेंट तक लिमिटेड नहीं होती और इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है क्या ये फाइनेंशियली वर्थ भी है। अब बात करते हैं यूट्यूब रेवेन्यू की। मेजरली क्रिएटर्स के पास पैसे कमाने के सिर्फ 2 ही तरीके होते हैं, पहला एड रेवेन्यू और दूसरा स्पॉन्सरशिप। नॉर्मली स्पॉन्सरशिप क्रिएटर्स को ज्यादा पैसे देती है एड रेवेन्यू के मुकाबले, लेकिन एक्सेप्शन आती है इंडियन एनिमे कम्युनिटी की, जहां हमें ये दोनों ही देखने को नहीं मिलते। सबसे पहले बात करते हैं स्पॉन्सरशिप की। तो स्पॉन्सरशिप सिर्फ गिने चुने बड़े क्रिएटर्स को ही मिलते हैं, वो भी लिमिटेड। तो हम जैसे छोटे क्रिएटर्स का तो तुम भूल ही जाओ, और अगर मिल भी जाए तो रेट्स इतने लो होते हैं कि कभी कभी एडिटिंग का खर्चा भी प्रॉपर्ली कवर नहीं होता, क्योंकि ब्रांड्स को लगता है एनिमे ऑडियंस प्रॉफिटेबल नहीं है। और अब बात करते हैं एड रेवेन्यू की, तो इसका हाल तो और भी ज्यादा बुरा है। कभी कॉपीराइट क्लेम, कभी लिमिटेड एड्स, कभी रीयूज्ड कंटेंट का इशू और कभी लाख मेहनत के बाद भी अर्निंग ऑलमोस्ट नथिंग। ऐसे में घर चलाना तो दूर की बात है, कभी कभी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो पाती। इसीलिए काफी क्रिएटर्स साइड जॉब भी करते हैं, कॉलेज मैनेज करते हैं, घर संभालते हैं और फिर रात के 2-3 बजे एडिटिंग। और शायद ऑडियंस को ये पार्ट कभी दिखता ही नहीं, उन्हें बस फाइनल वीडियोस दिखती है, वो नहीं जो उस वीडियो के पीछे सेक्रीफाइस हुआ। और होनेस्टली बहुत से क्रिएटर्स इसी फेज में क्विट भी कर देते हैं, क्योंकि हर किसी के बस की बात ये नहीं होती पैशन और प्रेशर को एक साथ कैरी करना। लेकिन शायद सबसे पेनफुल चीज लो इनकम भी नहीं होती, सबसे पेनफुल चीज होती है मिसअंडरस्टूड फील करना। क्योंकि होनेस्टली इंडिया में एनिमे क्रिएटर बोलने पर आज भी काफी लोग सीरियस नहीं लेते। उन्हें लगता है कार्टून पे ही तो वीडियो बनाता है, घर में ही तो बैठा रहता है, फ्री का पैसा है। लेकिन धीरे धीरे ये अंदर ही हिट करने लगती है। मेंटल प्रेशर हैंडल कर रहे हो, फ्यूचर रिस्क ले रहे हो और दूसरी साइड पे तुम्हें उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती जितनी सोसाइटी एक नॉर्मल 9 to 5 गवर्नमेंट जॉब करने वालों को मिलती है। सो गाइस दिस वाज फ्रॉम माय साइड, बट यू नो व्हाट, मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था। इस वीडियो के लिए मैंने इंडिया के काफी एनिमे क्रिएटर्स से बात की। तो अब बढ़ते हैं इस वीडियो के ब्रांड न्यू सेगमेंट पे, जहां आपको इंडियन एनिमे कम्युनिटी के कुछ ऐसे क्रिएटर्स देखने को मिलेंगे जिनके पास अच्छा ऑडियंस बेस है, अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी वो यहाँ के इस टॉपिक पे अपना रियल ओपिनियंस देने वाले हैं। यो मेरा नाम है वैभव एंड ऑन यूट्यूब आई गो बाय द नेम ऑफ वाइजन। मेरे 2 चैनल्स हैं, वाइजन एंड वाइजन टेल्स, जिनमें पहले में 12.6 के और दूसरे में लिटिल मोर देन 900 सब्सक्राइबर्स है मेरे पास। एंड अपने चैनल्स पे मैं एकदम ऐसे उसोगुई लेवल की डीप मांगा से लेके एकदम ही मतलब फैंटेसी और एच मानवा टाइप का सब कुछ कवर करने का ट्राई करता हूँ।
और आप लोगों में से हो सकता है मुझे काफी सारे लोगों ने किसी ना किसी कंट्रोवर्सी में देखा हो, क्योंकि अपेरेंटली 3 साल से वीडियोस तो मैं रेगुलरली डाल रहा हूँ, बट यूट्यूब को मेरी याद जब कहीं ना कहीं भसड़ रखी होती है तभी आती है। तो ये तो हुआ मेरे बारे में। अब बात करते हैं आज के मुद्दे की। तो इंडिया में कोई भी टाइप का यूट्यूबर बनना बहुत ही ज्यादा टफ है, कुछ बहुत ज्यादा यूट्यूबर्स हैं यहाँ पर, एंड उसमें से आजकल एनिमे यूट्यूबर बनना स्पेशली थोड़ा सा एक्स्ट्रा टफ लग रहा है, क्योंकि जिस स्पीड से एनिमे का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है इंडिया में, एंड जिस हिसाब से उसकी ऑडियंस और यूट्यूबर्स दोनों बढ़ रहे हैं, उसके साथ कैचअप करना इज वेरी डिफिकल्ट। तुम्हें ट्रेंड्स में हमेशा ऊपर रहना पड़ता है, एंड वही सेम चीज सब लोग बताते हैं। तो तुम्हें एक रीजन देना पड़ता है कि लोग तुम्हारी ही वीडियो क्यों देखें। तुम्हें ये सारी चीजें कंसिस्टेंटली सोचनी पड़ती हैं कि अब क्या दिखाऊं, अब क्या बनाऊं मैं अपनी ऑडियंस के लिए, एंड हमेशा ऑडियंस वो नहीं देखना चाहती जो तुम दिखाना चाहते हो। एंड बेमन का कंटेंट अगर बनाओ सिर्फ व्यूज के लिए तो उसमें भी मजा नहीं आता, एंड इस सब के साथ आता है बर्नआउट, क्योंकि थकान तब फील नहीं होती अगर हर वीडियो पर हजारों लाखों व्यूज आए, वो तब फील होती है जब इतनी मेहनत से रात रात भर जाग के वीडियो बनाऊं और उस पर अगले दिन 100 व्यूज भी ना आए। बिकॉज मैं अगर अपनी बात करूं तो दिन में 9 घंटे ऑफिस करने के बाद यूट्यूब का काम करता हूं। मैंने उस 9 घंटे में दिमाग की जो बैंड बजती है उसके बाद फिर ये सब कुछ। तो हाँ, मेंटली एक टोल तो पे करना ही पड़ता है तुमको, बिकॉज जब तुम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हो, उसको एडिट कर रहे होते हो, उस सब में जो दिक्कतें आती हैं वो सारी अलग से। और अगर बदले में रेवेन्यू की बात करूं तो भाई शॉर्ट्स पर लाखों व्यूज लाने पड़ते हैं 1-1, 2-2 डॉलर्स के लिए। इस पर अगर मैं बात करने बैठा तब तो शाम हो जानी है। तो यार बिहाइंड द सीन्स ऐसी ही 100 परेशानियों से जूझ रहा होता है हर वो क्रिएटर जो कि सीरियस है, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके 1K सब्सक्राइबर्स हैं या फिर 100K सब्सक्राइबर्स हैं। बट शायद इस वीडियो के बाद हम लोगों को थोड़ा और आइडिया लगेगा कि कौन क्या कैसे कर रहा है हर चीज को। एंड हैट्स ऑफ टू शुभम भाई फॉर दिस क्रेजी वीडियो आइडिया, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एज वेल। और लास्ट की 4 लाइन पता नहीं क्यों रिकॉर्ड नहीं हुई थी दोनों बार। देखा, एक और प्रॉब्लम। बाय बाय। तो अमीस, मैं हूँ उर्वा रवि, एंड कुछ लोग मुझे नीका एक्सप्लेन के नाम से भी जानते हैं। एंड शुभम भाई ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं जैसे कि बर्नआउट। तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ, क्योंकि बर्नआउट तुम तब होते हो जब तुम कोई भी काम ऐसा करो जिसमें मजा नहीं आता है, एंड मुझे इस सब में बहुत मजा आता है। और अर्निंग हाइस में बहुत कम है, तो अगर ये सोच के एनी यूट्यूबर बनना चाहते हो कि पैसे छापूंगा तो प्लीज मत आना, क्योंकि बर्नआउट हो जाओगे। फिर एक कंसिस्टेंसी प्रेशर। तो देखो, अभी के टाइम पे लोगों पे बहुत सारा कंटेंट है, ऐसे में अगर कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो लोग भूल ही जाएंगे तुम्हें। एंड कॉपीराइट इशू एनिमे में बहुत ज्यादा है, तो अगर ठीक से काम करते हो तो सेफ रहोगे, बट उसमें भी कुछ गारंटी नहीं है, तो थोड़ा सा संभल के काम करना। और शुभम भाई ने पूछा है ऑडियंस इशू। तो देखो, ऑडियंस इशू उतना कुछ नहीं है, बस एक चीज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो है कि ऑडियंस का जो भी फेवरेट एनिमे होता है लोग उसका ही वीडियो देखते हैं। तो थोड़ा और एनिमे पे ट्राई मारो, तभी इंडिया में एनिमे ग्रो होगा, एंड हम जैसे क्रिएटर्स भी। और क्रिएटर्स की मेंटल हेल्थ कैसी होती है, तो देखो ऐसा में रहना सेट की जो भी काम कर रहे हो दिल से मत करना, दिमाग लगा के करो, जस्ट डिटैच एंड डू इट, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस मेंटल हेल्थ चो देती है। बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। सबसे पहले थैंक यू सो मच सोरा सेंसे ने मुझे अपने इस चैनल पे इनवाइट किया है। हेलो दोस्तों, मेरा नेम है पल्स मोसैक एंड मेरा रियल नेम है आयुष दुबे, और मैं बिलोंग करता हूँ अयोध्या से। एंड मैं अगर अपनी स्टोरी लाइन की बात करूँ तो भाई मेरी स्टोरी थोड़ा हटके है लोगों की स्टोरी से। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं अपने वॉइस को रिकॉर्ड कैसे करता हूँ और कहाँ पे करता हूँ। तो आई डोंट हैव एनी स्टूडियो गाइस, मेरे पास कोई स्टूडियो नहीं है, एंड मैं अपने वॉइस को सिर्फ एक छन्नी, हाँ भाई आप सभी समझ सकते हो छन्नी मतलब क्या, जो चाय छानते हैं जिससे, अब चाय मतलब वो आप सभी जानते ही होंगे। हाँ भाई, मैं छन्नी से रिकॉर्डिंग करता हूँ, एंड माइक भी मेरे पास नहीं है, मैं अपने फोन से रिकॉर्ड करता हूँ। मेरे वीडियोस पे हमेशा व्यूज बहुत कम रहते हैं। मैं हमेशा सोचता हूँ कि लोगों को नए नए टॉपिक्स दो, बट जब मैं नए टॉपिक्स देने जाता हूँ तो यूट्यूब का एल्गोरिदम सठिया जाता है भाई, एंड मेरे वीडियोस को रीच ही नहीं देता, सो इस वजह से मैं डाउन हो जाता हूँ। तो ये थी मेरी भाई सिंपल स्टोरी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सौरभ भाई अपने चैनल पे मेरे को बुलाने के लिए और इस टॉपिक को कवर करने के लिए, क्योंकि हम जैसे क्रिएटर्स के लिए ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारी ऑडियंस जान पाए कि हमारे एनिमे क्रिएटर्स कितनी सारी डिफिकल्टीज से गुजरते हैं। जो पहली दिक्कत मेरे को लगती है वो है कॉपीराइट से रिलेटेड, क्योंकि मेनली जो हमारे एनिमे क्रिएटर्स होते हैं जिनके फेसलेस चैनल होते हैं उनको काफी ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि वो काफी सारे एनिमे क्लिप्स को यूज करते हैं। और साथ ही उन चैनल के लिए भी जो मांगा को कवर करते हैं, क्योंकि मांगा कवर करना भी आज के टाइम पे इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें भी हमें कॉपीराइट के चांसेस बढ़ जाते हैं। बात रही दूसरी दिक्कत की, तो वो हमारी पैसों से रिलेटेड। एनिमे क्रिएशन में पैसा काफी कम है, तो अगर किसी को लगता है कि हम बहुत अंधा पैसा कमा रहे हैं तो भाई तुम गलत हो। तीसरी दिक्कत है हमारी ऑडियंस से रिलेटेड, क्योंकि हमारी ऑडियंस मेनली पॉपुलर एनिमेस को ही देखती है और उन्हीं क्रिएटर्स को सपोर्ट करती है जो इन एनिमेस को कवर करते हैं। तो अगर हम किसी अंडररेटेड एनिमे पे वीडियो बनाते तो उस पे व्यूज बिल्कुल भी नहीं आते। बाकी यही मेरे को दिक्कत लगती है एनिमे क्रिएशन में, लेकिन हमें एनिमे वीडियोस को बनाने में काफी ज्यादा मजा आता है, तो ये दिक्कत तो कुछ भी नहीं, हम बनाते रहेंगे तुम लोगों के लिए, बस तुम लोगों हमें सपोर्ट करना मत भूलना। थैंक यू सौरभ भाई अपने चैनल पर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू
फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सौरभ भाई अपने चैनल पे मेरे को बुलाने के लिए और ऐसी अगर तुम एनिमे यूट्यूबर बनना चाहते हो तो फिर मत बनो। तुम ऐसे सोच रहे हो कि मुझे एनिमे देखना बहुत ज्यादा पसंद है, हाँ इससे मैं अपना करियर बना सकता हूँ, यूट्यूब से तो बहुत ज्यादा पैसा आता होगा, बट भाई रियलिटी अलग है। हाँ भाई मुझे भी एनिमे देखना बहुत ज्यादा पसंद है। एटलीस्ट भाई मेरा ड्रीम है कि 5 लाख सब्सक्राइबर करूँ। एनिमे यूट्यूबर ना भाई बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि भाई इसमें इतने ज्यादा पैसे भी नहीं मिलते। अगर तुम्हें 8-10 मिनट के वीडियो है तो फिर उस पर भाई 1000 न्यूज पे 10 या फिर 15 रुपए मिलते हैं। और भाई एनिमे वाली नीच यूट्यूब पे वन ऑफ द मोस्ट लो पेइंग नीच है। और अगर भाई तुम्हें एनिमे देखना पसंद है और तुम एनिमे पे वीडियो बनाना चाहते हो तो फिर बनाओ, बट इसे कभी मेन स्ट्रीम मत रखना, इसे कभी भी एज अ करियर मत चूज करना मेरी तरह। तुम दूसरा कुछ तो कर सकते हो और एज अ पार्ट टाइम यूट्यूब कर सकते हो, इससे तुम्हें थोड़ा बहुत पैसे मिल जाएंगे अपने खर्चे के लिए। और भाई तुम्हारा ड्रीम, तुम्हें अपने फ्रीडम जो चाहिए वो भी मिल जाएगी। देखो भाई मुझे एनिमे देखना बहुत ज्यादा पसंद है और मेरा ड्रीम 5 लाख सब्सक्राइबर करने का, लेकिन मुझे पता भी नहीं भाई मैं 1-2 साल में कहाँ पे रहूंगा, एनिमे पे वीडियो बना रहा हूँ नहीं बना रहा हूँ, कुछ नहीं पता, क्योंकि भाई मेरा फ्यूचर में बैकग्राउंड से भी ज्यादा डार्क है। और भाई एनिमे एक्सप्लेनेशन वाले नीच में बहुत सारे कॉपीराइटेड इशू होते हैं। अभी भाई रिसेंटली व्यूग भैया के साथ क्या हुआ था तुम्हें तो पता ही होगा। और भाई बस 3 स्ट्राइक लगती है और तुम्हारा करियर ही खत्म। तो भाई सोच समझ के, मुझे तो नहीं लगता तुम्हें एनिमे नीच चूज करनी चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत तो भाई पैसे की है, और सेकंड भाई कंसिस्टेंसी भी बहुत ज्यादा चाहिए इसे। अपने को भाई पूरा घिसोगे ना तब जाकर यूट्यूबर बनता है, ऐसा नहीं बनता कोई। शॉर्ट चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लॉन्ग वीडियोस की बात कर रहा हूँ। तो यही था अपने पास। बाय बाय।